खे सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध खे सलाम सलाम सुन। ना खुदा मसीती लबदा ना विच काबे, ना खुदा मसीती लबदा ना विच काबे, ना खुदा कबरां किताबां, ना खुदा नमाज़े, ना खुदा में तीरत रिठा, ना खुदा में तीरत रिठा एवें पेंडे जागे, बुलाशु जद मुर्शिद मिलिया टुटरे सब धागे। अस्सलाम वालेकुम तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान आसिफ़ सियाल तव्हांजे मनपसंद प्रोग्राम सलाम सिंध में। जी त दोस्तो असांजो प्रोग्राम जो आगाज़ थी वियो आहे ऐं अॼु को ॾींहुं तमामु घणो स्पेशल आहे। स्पेशल इन सेंस में कि अॼु असां जीअं हर रोज़ कुझु न कुझु इंटरनेशनल डे जेको आहे उन ते ॻाल्हाईंदा आहियूं। जीअं कल्ह असां कैट्स इंटरनेशनल डे हो उन ते थोरो सम्झोसीं, थोरो पढ़ियोसीं ऐं थोरो तव्हां सां शेयर कयोसीं। सो अॼु आहे इंडिजीनस डे आहे, इंटरनेशनल डे आहे जेको जंहिं ते असां थोरो घणो ॻाल्हाईंदासीं। असां अक्सर ॿुधंदा आहियूं इंडिजीनियस पीपल, इंडिजीनियस वर्ड जेको आहे सो घणो अमूमन यूज़ थींदो ईंदो आहे। त इंडिजीनियस बेसिकली आहे छा इहो वर्ड ऐं इनखे कहिड़े तरीक़े सां इनखे डिस्कस कजे। त इंडिजीनियस सां मुराद आहे उहो ग्रुप कम्यूनिटी जो उहे माण्हू जेका पंहिंजी रहणी करणी पंहिंजी ओरिजिनलिटी खे कॾहिं बि न छॾींदा आहिनि। उहे जहिड़ा जिथे आहिनि अहिड़े ई रहणु चाहींदा आहिनि। उहो उन्हनि जो कल्चर, उन्हनि जो इश्क़ जेको आहे उन्हनि जे कल्चर सां, उन्हनि जे मागनि सां, उन्हनि जी जेको आहे सो रिवायत सां हूंदो आहे। उहे मतिलबु तमामु हो पंहिंजे पाण खे अलॻि रखणु चाहींदा आहिनि। हो पंहिंजी असलियत खां कॾहिं बि ॿाहिरि न अचणु चाहींदा आहिनि। जीअं इंसान बेसिकली असां बि जिथे शायदि शुरू खां जेके इर्तिक़ा जो अमल जीअं हलियो आहे जॾहिं खां, त असां बि चेंजिस ईंदियूं आयूं आहिनि, असां बि चेंज थींदा आया आहियूं। त असां पंहिंजी ओरिजिनलिटीज़ खे ख़तमु करे आया आहियूं। त कुझु अहिड़ा माण्हू अञा बि आहिनि जेको उते ई रहणु चाहिनि पिया, पंहिंजे पाण खे किथे बि कंफर्टेबल फील नथा कनि। पर ज़ाहिरी तौर ते असांखे उहे नज़र ईअं ईंदा आहिनि त असां उन्हनि खे कॾहिं चवंदा आहियूं त हे जाहिल आहिनि, या हे तरक़ी याफ़्ता न आहिनि, या हे जेको आहे सो तरक़ी न पिया कनि। पर मां सम्झंदो आहियां की हो पंहिंजे अहिड़े तरीक़े सां पंहिंजे पाण खे रखी वेठा आहिनि। पर उन्हनि जे लाइ हिन डेवलपमेंट्स, हिननि कम्फर्ट्स खां वधीक कम्फर्ट उन्हनि जी उहा लाइफ हूंदी आहे। सो कॾहिं बि उन खां ॿाहिरि न निकिरणु चाहींदा आहिनि। जीअं मिसाल ॾींदासीं इंडिजीनियस पीपल कहिड़ो ग्रुप आहे। असांजी रेड इंडियंस जी ॻाल्हि कयूं, या ऑस्ट्रेलिया में ओरिजिनेबल आई थिंक कुझु अहिड़ी ग्रुप आहे जंहिंखे जेको उते आहे जेको रजिस्ट करे पियो। ऐं असां जेकॾहिं पाकिस्तान में ॾिसूं त असां वटि कैलाश कम्यूनिटी आहे, जोगी कम्यूनिटी आहे, ऐं काफ़ी अहिड़ियूं कम्यूनिटीज़ आहिनि ऐं जेके अहिड़ा रीजन्स आहिनि जिथे असांजा इंडिजीनियस पीपल आहिनि। पर असां जेको आहे सो जेकॾहिं ॾिसूं त असां बि मतिलबु इंडिजीनियस इन सेंस आहियूं जेकॾहिं उन्हनि सां असां उन्हनि खे सपोर्ट कयूं पिया। असां सिंधी बीइंग अ सिंधी, असां रिसेंटली जेकॾहिं ॾिठो वञे त असांजो थर जा माण्हू ऐं उन्हनि प्रूव कयो की उहे केतिरा इंडिजीनियस आहिनि। इन सेंस में के माशाल्लाह थर जहिड़ी ख़ूबसूरती, थर जहिड़ो कल्चर, थर में जेका नेचर आहे, थर जी रेत जी जेका आहे सो तपंदड़ रेत आहे, उन में बि माण्हू पंहिंजे पाण खे एतिरो त सुकून में जेको आहे सो रखी वेठा आहिनि। ऐं उन नेचर सां उन्हनि जो एतिरो त लॻाव आहे, उतां जी हरणियुनि सां, उतां जे मोरनि सां, उतां जे मंदरनि सां, उतां जी मस्जिदुनि सां, त हो किथे बि न चाहींदा आहिनि की असांजे हिन धरती, असांजो हे कल्चर, असांजी रिवायतूं किथे कोई ख़तमु न करे वेहे। पर वक़्तु बदिले पियो, छो जो असां इंसान जेके आहियूं, असां शुरू खां असांजी हिकिड़ी आदत रही आहे, खोटरां हे कटां पहाड़ हुजनि, वण हुजनि। हाणे त असां एतिरा त मटीरियलिस्टिक थी विया आहियूं, त असां इन हद ताईं पुॼी विया आहियूं की असां चाहींदा आहियूं की माण्हुनि जा कल्चर बि हाणे तबाह थियनि त थियनि, पर
असांखे हिते उन्हनि जे वञी करे इंडस्ट्रीज़ हणियूं ऐं उते उन्हनि डेवलपमेंट करणी आहे। पोइ कुझु माण्हू जेके बाक़ाइदा इश्क कंदा आहिनि पंहिंजे उन्हनि मागनि सां, पंहिंजे कल्चर सां, पंहिंजी ॿोली सां, त हू रेज़िस्ट कंदा आहिनि। हू न चाहींदा आहिनि की असांजी हिन धरती ते कोई बि अचे ऐं असांखे बिल्कुलु ख़तमु करे छॾे। सो इहे माण्हू केरु आहिनि जेके उन्हनि जी रिवायतुनि खे, उन्हनि जी सोच खे, उन्हनि जी सादगी खे, उन्हनि जी ओरिजिनैलिटी खे तबाह कनि पिया। सो तव्हांखे सभु सॼी ख़बर आहे त उहे माण्हू केरु आहिनि। उहे माण्हू ॾिठा वञे त उहे इंडस्ट्रियलिस्ट आहिनि जेके वञी करे उते फैक्ट्रीज़ हणणु चाहींदा आहिनि। छो जो उन्हनि माण्हुनि जा हालात अहिड़ा हूंदा आहिनि कि ग़रीब हूंदा आहिनि ऐं बिल्कुलु मार्जिनलाइज़्ड कम्यूनिटी हूंदी आहे, पर उन्हनि जो इश्क़ु हूंदो आहे। पोइ जेके शातिर, जेके चालाक माण्हू हूंदा आहिनि, जिन्हनि खे आदत पइजी वई आहे पंहिंजी उन्हनि मागनि खे तबाह करण जी, ऐं पोइ हो पंहिंजो इंट्रस्ट उते उन कम्यूनिटी में ॻोल्हींदा आहिनि, उन सादा माण्हुनि जे। पोइ उते पुॼंदा आहिनि, पोइ किथे उन्हनि खे ऑफर्स ॾींदा आहिनि त किथे उन्हनि खे फैक्ट्री हणी था ॾियूं, तव्हांखे रॉयल्टी ॾींदासीं, तव्हांखे पंहिंजा राइट्स ॾींदासीं, तव्हांखे ख़्वाबु ॾेखारींदा, तव्हांजे हिते पावर प्लांट हणंदासीं, तव्हांजे माण्हुनि खे रोज़गारु ॾींदासीं। सो काफ़ी अहिड़ियूं शयूं। पोइ ॾिठो वेंदो आहे त उन ग्रुप में कहिड़ा माण्हू आहिनि जेके उते बीहनि था ऐं कहिड़ा माण्हू आहिनि जेके पंहिंजे उते सौदो था कनि। सो काफ़ी माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके तव्हांजी आवाज़ सां गॾु आवाज़ तो ठाहींदा आहिनि, तव्हांजी गॾु आवाज़ सां सॾु ज़बरदस्त कंदा, तव्हां सां गॾु हूंदा, पर उन्हनि जा इंटेंशन्स, इरादा जेके आहिनि अहिड़ा हूंदा आहिनि कि उहे फैसिलिटेटर्स हूंदा आहिनि। उहे जीअं चइजे कि धाड़े में जेको आहे सो उन्हनि जो हिकिड़ो अहम किरदारु हूंदो आहे त हणाइण में, ऐं पोइ तव्हां सां गॾु थी करे ऐं तव्हांजा वेरी हूंदा आहिनि। अहिड़ो ई सिलसिलो असां सां रिसेंटली जेको हलियो, कारूंझर जो सौदो थी चुको हुयो। कारूंझर जबल जी ॻाल्हि कयूं त असां त उते एॾो क़ीमती उहो पथर आहे, उहो पहाड़ एतिरो क़ीमती आहे, चवंदा आहिनि कि उते बूंद पाणी जी किरे बि त उहा बीहंदी न आहे, एतिरो त उते एतिरी उनजी ख़ूबसूरती आहे, छा उनजो व्यू आहे। त पर उते बि इहे बादशाह पुॼी विया, असांजा पंहिंजा हाकिम, असांजा पंहिंजा जेके उन शइ में शरीक थिया, ऐं असांजा माण्हू, उतां जा माण्हू, तव्हां शायदि ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे नंढड़ी सिंध आहे, उतां जा माण्हू अचनि पिया रोज़गार जे लाइ, उन्हनि सां मुलाक़ात ज़रूरु थींदी। थर जा माण्हू ॾाढा ख़ूबसूरत, ॾाढा माठीणा, ॾाढा प्यारा माण्हू, ऐं उन्हनि जी सकाफ़त जी त छा ॻाल्हि कजे, उन्हनि जी रवायतुनि जी छा ॻाल्हि कजे। उहो एतिरी त हारमनी में रहनि था। उहो जॾहिं मज़हब बि उते मज़हबनि जो बि कॉन्सेप्ट न आहे, हिंदू छा आहे, मुस्लिम छा आहे, ॿोली छा आहे, मतिलबु उन्हनि में इन्हनि चकरनि में आहिनि ई कोन। उतां जे माण्हुनि जो मतिलबु जेकॾहिं हिंदू कम्यूनिटी आहे त मुस्लमान हिक ॿिए जी शादियुनि में, हिक ॿिए जे जेको आहे सो इवेंट्स में हिक ॿिए शरीक थींदा आहिनि। उते काई अहिड़ी शइ आहे कोन। पर जेकॾहिं तव्हां सोचो, उन्हनि सां अॻु में हिकु दफ़ो एक्सपीरियंस थिए, जीअं मां ॿुधायो कि लास्ट बि हिकिड़ो माना कोई प्रोजेक्ट उन्हनि खे ॿुधायो त बाबा हे थिए पियो, हिन सां तव्हांजूं ज़िंदगियूं चेंज थी वेंदियूं। त कुझु माण्हू हूंदा आहिनि जेके चाहींदा आहिनि कि यार हाणे उन घड़ी जेकॾहिं मुंहिंजी ज़िंदगी ईअं आहे, मां बिल्कुलु कंफर्ट में न आहियां, मुंहिंजा ॿार कंफर्ट में न आहिनि, असांजा हालात अहिड़ा बुरा लॻा पिया आहिनि, त पोइ कंप्रोमाइज़ कुझु माण्हू करे वेहंदा आहिनि, ऐं इहे हालात डेलिब्रेटली इहे क्रिएट कया विया आहिनि। जेकॾहिं ॾिठो वञे त, न त तव्हां छो हिकिड़ो माण्हू जेको आहे सो उते पुॼे थो ऐं उन्हनि जे लैंड्स ते जेको हिकिड़ो वॾो इरादा करे अचे थो, दैट मीन्स कि उते रिसोर्सिस एतिरा आहिनि जो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असां एतिरो चाहियूं कि टूरिज़म उते वधाए छॾियूं। हाणे बरसातूं थियनि थियूं, लास्ट ईयर जी मूंखे यादि आहे जॾहिं मॉनसून थियो त उते एतिरी त शदीद ट्रैफ़िक हुई, माण्हू जेको आहे सो रोडनि ते गाॾियूं कलाकनि जा कलाक बीहजी वियूं। त जेकॾहिं तव्हांखे राइट्स ॾियणा आहिनि त अहिड़ा राइट्स ॾियो न। जॾहिं हू नेचर सां गॾु रहणु चाहिनि था त नेचर सां गॾु रहणु ॾिनो वञे, उहो उन्हनि जो हक़ु आहे।
असां केरु थींदा आहियूं जो असां उन्हनि ते इम्पोज़ कयूं की बाबा असांखे करिणो आहे। सो जिथे जिथे इहे डेवलपमेंट्स थियूं आहिनि, जिथे जिथे उन्हनि जे माण्हुनि ते जिथे जिथे इहो काह थियो आहे माण्हुनि जो, जिबरी काह चइजे जंहिंखे, सो गदाब जी साइड तां वञो, मां नालो नथो खणां, सोसाइटी न पर हिकिड़ी सिटी ठही वई आहे। मां उते उन विटनेस आहियां, उते मां विज़िट कयो आहे, मां पाण उते कमु बि कयो आहे, उते जे माण्हुनि सां मिलियो आहियां, मुंहिंजो इलाही सुठो उते कनेक्शन आहे। उते जे माण्हुनि खे तव्हां ॾिसंदो, कराची खां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु गदाब मां सम्झां पियो 25-30 मिनट्स जी ड्राइव आहे हितां हाईवे तां। पर उतां जे माण्हुनि सां तव्हां जॾहिं मिलंदो, तव्हां पंहिंजा ॻोठ त ॾिठा हूंदा न, जंहिंखे ॻोठ चवंदा आहियूं। ॻोठ असां चवंदा आहियूं असांजे ॻोठ जा माण्हू सादा आहिनि, असांजा ॻोठ जा माण्हू अबोज आहिनि, पर माशाल्लाह असांजे ॻोठनि में हितां बि जेकॾहिं 400-500 किलोमीटर 800 किलोमीटर बि असां टच कयूं पंहिंजनि ॻोठनि खे, उते अवेयरनेस आहे। तव्हां अंदाज़ो लॻायो त गदाब हितां खां 25 मिनट जी ड्राइव आहे, 25 मिनट 30 मिनट जी ड्राइव आहे हितां हाईवे तां। ऐं तव्हां उतां जे माण्हुनि जी सादगी तव्हां ॾिसंदो, तव्हां हैरान रहिजी वेंदो की असांजा माण्हू 300-400 किलोमीटर कराची खां एतिरो परे आहिनि, पर उन्हनि में बि अवेयरनेस आहे। पर उतां जा माण्हू तव्हांखे एतिरा ताईं तव्हां 60s-50s में हलिया वेंदो, उहे माण्हू अथव हिन टाइम बि। उन्हनि जा हालात हथ सां कया विया, उन्हनि जा हालात हथ सां हिन जे करे कया विया, मां जीअं चयो की असांजा पंहिंजा हुकुमरान, असांजा पंहिंजा माण्हू, उहे न चाहींदा आहिनि की इहे माण्हू कॾहिं बि सुधरनि। उन्हनि खे मज़ो इश्क जो ईंदो आहे, पंहिंजी धरती सां इश्क कंदा, पर जॾहिं उन्हनि खे लग्ज़रीज़ ॾेखारी वेंदियूं आहिनि त उन्हनि खां उहो विसरी वेंदो आहे त माना असांजो हे शइ जेका असां हिन टाइम विञायूं पिया ऐं सौदो कनि पिया, के मजबूरी में सफ़ा कंदा बि आहिनि, उन्हनि जो ॾोह बि न आहे, पर करे विहंदा आहिनि। पोइ एग्रीकल्चर न पियो थिए, पाणी उते न आहे, ऐं पोइ माण्हू हिकिड़ो माण्हू आहे, हुनजी ज़मीन जी क़ीमत आहे, या सालाना हुन एकड़ ज़मीन मां हिकिड़ो माण्हू कमाए थो, जेकर हुन ख़बर आहे मूंखे सालाना इहा ज़मीन मूंखे 15,000 एकड़ कमाए ॾिए थी, त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहो डिपेंड उन ते करे थो, या उन मां कुझु न कुझु गाह कढी सेल करे थो। पर हिकिड़े माण्हू खे उन ज़मीन जी क़ीमत ख़बर न हुजे ऐं उते हुनखे चए तोखे मां 20 लख 25 लख ॾियां थो हिन एकड़ जा, त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहो पंहिंजे अहिड़ा हालात जो थी विया आहिनि त उहो सौदो ज़रूरु कंदो। पर अहिड़ा सचा आशिक़ जेके बिल्कुलु स्टैंड वठी बीह रहिया, ऐं गवाह आहिनि हितां जा माण्हू, उतां जा माण्हू, उन शख़्स जा मां हुनजो नालो न थो खणां पर ॿुधो आहे, त उनखे जॾहिं सौदे लाइ माण्हू पुॻा, को बिल्डर पुॻा, त उनखे ऑफर ॾिनी वई त हे ख़ाली चेक वठ ऐं हिते सिग्नेचर कर, हिन ज़मीन जो सौदो कर। त इंडिजीनस माण्हू जी असल पहचान इहा आहे। उन माण्हू चयो माउ जो सौदो केरु कंदो आहे छा? ऐं हुन चयो त तूं ख़ाली चेक खणी आयो आहे, त माउ जो सौदो जेकर कोई करे सघे थो त ॿुधाए, पोइ मां बि हिन में लिखां। सो अहिड़ा इहे माण्हू हूंदा आहिनि, इहे अनमोल माण्हू हूंदा आहिनि। ऐं असांजे थर जा माण्हू, ऐं उन्हनि जेको आहे सो करे ॾेखारियो, ऐं कारूं झर जी कटाई खे उन जेके डेवलपमेंट्स थियनि पियूं उनखे रेज़िस्ट कनि पिया, इहो शऊर जागी पियो आहे। ऐं साथ जेके ॾियनि पिया उहे बि इंडिजीनियस थॉट्स आहिनि जेके उन्हनि माण्हुनि सां गॾु स्टैंड करे बीठा आहिनि। सो अहिड़े तरीक़े सां अॼु डिस्कस कंदासीं। प्रोग्राम असां सां सुठा महिमान आहिनि ऐं उन्हनि सां डिस्कस कंदासीं त कहिड़े तरीक़े सां हिननि इंडिजीनियस माण्हुनि सां असांखे बीहणु खपे ऐं कहिड़े तरीक़े सां कमु करणु खपे। सो व्यूअर्स, टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। काॾे बि न वञो, असां सां गॾु रहिजो। असां मिलूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। वेलकम बैक व्यूअर्स। तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान आसिफ़ सियाल हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांजी ख़िदमत में मौजूदु, जीअं त असांखे असांजे महिमाननि जॉइन कयो आहे। महिमान जी तारीफ़ खां अॻु में मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां की सिंध टीवी जो हिकु तमामु बहितरीनु ड्रामा सीरियल, सोप सीरियल ज़हर ज़िंदगी जेको ऑन एयर आहे, इलाही मक़बूलियत माणे चुको आहे। उनजी 300 एपिसोड्स पूरियूं थी चुकियूं आहिनि ऐं पब्लिक जी हाई डिमांड आहे,
बिल्कुलु प्रेशर आहे की हिन ड्रामे खे स्टॉप न कयो वञे, कंटिन्यू कयो हिन ड्रामे खे। सो तव्हांजी फरमाइश जी क़दुरु कंदे सिंध टीवी इन ड्रामे खे वधाए पई, इन एपिसोड्स में इज़ाफ़ो थींदो। इन जा जेको आहे सो डायरेक्टर आहिनि फरज़न मलिक खजूस साहब, ऐं इन्हनि जा नूर ज़ौर साहब राइटर इन ड्रामे जा। सो ड्रामा वाकई ज़हर ज़िंदगी लॻी पई आहे, ऐं ज़हर ज़िंदगी इन जे करे आहे जो ज़िंदगी समाज में जेके बि मसइला मसाइल आहिनि ऐं ड्रामा जेको आहे सो विजुअलाइज़ थियनि था, तव्हांजी मुंहिंजी हुन जी कहानी ते थियनि था। ऐं कुझु कहाणियूं रियलिटी हूंदियूं आहिनि, कुझु कहाणियूं उन्हनि सां जेको आहे सो कहाणियुनि जो अक्स आहे उन में एड थींदो आहे, पर सबक़ु ई सबक़ु हूंदो आहे। कॾहिं कॾहिं असां चवंदा आहियूं की यार हे स्क्रीन में हे छो थो ॾेखारियो वञे, पर हक़ीक़त आहे स्क्रीन उहा ई ॾेखारींदी आहे जेको समाज में सभु कुझु थिए पियो, ऐं असांखे एक्सेप्ट करणु खपे। पर हुनजो कंक्लूजन, हुनजो रिज़ल्ट जेको आहे सो डेफिनेटली बुरे जो बुरो हूंदो आहे ऐं सुठे जो सुठो हूंदो आहे। सो तव्हां सुठी शइ खे चूज़ कयो। सो इहे ड्रामा बि सभु तव्हांजी लाइफ ते हूंदा आहिनि। सो टाइम थी वियो आहे, महिमान असांजा वेठा आहिनि ऐं ॾाढा ज़बरदस्त महिमान आहिनि। मूंखे मुंहिंजे लाइ महिमान सभु मोतबर आहिनि, सभु भला महिमान आहिनि, पर मूंखे तमामु घणी ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं कोई यंगस्टर ईंदो आहे ऐं उहो कंहिं अहिड़ो समाज में अहिड़ो कमु थो करे जेको मिसाली हुजे, ऐं उहो अहिड़ो माण्हू आहे बिकॉज़ जेके असांजा यूथ आहे न, यूथ जेका आहे इहा ई चेंज आणे सघे थी। अॼुकल्ह मतिलबु इहे जेके असांखां अॻियां अचनि था इहे एडवांस हूंदा, ठीकु आहे न, ऐं हुननि खां जेके अॻिते ईंदा त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कीअं जेको आहे सो अचे पई, तव्हांखे बि ख़बर आहे त उहे अञा एडवांस हूंदा। सो इन्हनि खां पुछंदासीं त कहिड़े तरीक़े सां इन समाज सां सिस्टम सां हलणु खपे। त मां पहिरियों जेको आहे सो असांजी राइट साइड ते आहिनि सैयदा अबकरा शौकत। हाँ, हम आपको वेलकम करते हैं सैयद अबकरा, और आप यंग फिल्म मेकर भी हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत आज दिलचस्प हमारी गुफ्तगू होगी, और हमारी एक और गेस्ट भी हमारी आने वाली है, उनका भी हम वेट कर रहे हैं। तो लेफ़्ट पे हम चलते हैं समीर अली ख़ान। समीर अली ख़ान, आप पीस एक्टिविस्ट हैं, रनिंग ओन स्टार्टअप कलेक्टिव पाकिस्तान, और आपकी एक्टिविटीज़, आपकी जो जस्तजू लगन जो है वो मैं देखता रहता हूँ। हम कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया से, आज हम जो है लाइव कनेक्ट हो गए हैं। तो कुछ ऐसे सोल्स, जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा लगता है उनको देखते हैं और आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, और क्या ही बात होती है जब वो सामने आपके बैठे होते हैं। सो हमारे लिए आप फ़ख्र महसूस करते हैं आप पे। शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं अबकरा से। अबकरा, यू नो के फिल्म मेकिंग एक वास्ट फील्ड है, बिल्कुल ठीक है, और आप सिंध मदरसातुल इस्लाम से आप IVS इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट इंडस वैली जो क्लिफ्टन पे, जी बिल्कुल, तो वहाँ से आपने फिल्म मेकिंग अभी कंटिन्यू है पर बिल्कुल। तो मतलब ये है कि आपको थर्ड ईयर है जो आपका कंटिन्यू चल रहा है, जी। ठीक है। आपको ये पता भी है कि हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री मतलब 3 साल के बाद ही, अभी 3 इयर्स बैक, अगर जब 1 ईयर बैक जाऊँ तो कुछ ना कुछ अगर हमें थोड़ी सी रोशनी नज़र आ रही है। इससे पहले जब आपने स्टार्ट किया होगा, एडमिशन लिया होगा, तब तक कुछ था भी नहीं। ऐसा ही है। तो आपने ये, आपको नहीं लगता कि आपने अपने करियर के में जो है आपने टाइम वेस्ट किया है या रिस्क लिया है बड़ा फिल्म मेकिंग में आके? देखें, बात तो ये है कि मेरी फैमिली में कोई भी फिल्म मेकिंग इस तरह की फील्ड में था नहीं, तो वो तो मैं काफ़ी आर्ग्यूमेंट वगैरह करने के बाद खुद मैंने अपने लिए फील्ड चूज़ की थी, क्योंकि मेरा एक मानना ये था कि अगर आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है ना, तो वो आप मीडिया के ज़रिए ही कर सकते हैं। मीडिया के ज़रिए ही आप किसी और को आवाज़ दे सकते हैं और उनकी आवाज़ भी आगे आप पहुंचा सकते हैं। तो आज तो सोशल मीडिया का दौर है, तो इंफॉर्मेशन बहुत इजी हो गई है आगे पहुंचाना, तो इसीलिए मैंने फिल्म मेकिंग। तो रिपोर्टर बन सकती थी? नहीं मेरे ख्याल से जो रिपोर्टर्स होते हैं वो थोड़ा सा उसमें बायसेस आ जाती हैं, बिल्कुल, लेकिन हो जाता है। सही डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग या नैरेटिव फिल्म मेकिंग में आप क्रिएटिव भी हो सकते हैं और अपनी आवाज़ आगे पहुंचा सकते हैं। ये कहा जाए कि आप फिल्म मेकिंग में अपनी जो सब्जेक्ट जिसको आप टच कर रही हैं उसको प्रेजेंट अपने तरीके से कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है उसके अंदर। तो हम बड़ी अच्छी बात है, और एक गर्ल मतलब हमारे माशरे में वुमेन, हम जब भी बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, हमारे कुछ कंसिस्टेंसी रही है हमारे प्रोग्राम की कि वुमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा बात हो रही है।
तो बात करते करते अगर हम देखते हैं तो हमें खुशी होती है कि कुछ काम हो रहा है हमारे समाज में। बिल्कुल काम तो हो रहा है, और मेरे ख्याल से अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उस तक के काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी होगी वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर, क्योंकि हम लोगों का जो एक फ़िल्म मेकिंग में काम है उसका मकसद ही यही है कि हम लोग ज़्यादातर ख़वातीन को आगे लेकर आएँ। जैसे अभी तक मैंने जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, दोनों की सब्जेक्ट ख़वातीन थी। एक मैंने डॉन इमेजेस के साथ बनाई है और एक मैंने इनके इनिशिएटिव पीस थ्रू वुमेन लेंस से बनाई है। और जो इनका इनिशिएटिव है पीस थ्रू वुमेन लेंस, वो बना ही इस मकसद के साथ है कि जो पीस है उसको हम लोग एक वुमेन लेंस के साथ आगे लेकर जाएं। क्योंकि एक तो है कि जो एक ख़वातीन का लेंस होता है या उनका एक नज़रिया होता है, लेंस को किस तरह से विजन, बिल्कुल विजन, साइट, मतलब बिल्कुल ठीक है जी। तो मेरे ख़्याल से जो एक ख़वातीन का नज़रिया होता है वो थोड़ा सा ना हट कर होता है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। मतलब ज़्यादा होते हैं मर्दों से। बिल्कुल। समीर, आपने किस तरह से एंडोर्स किया? ये आपकी मतलब उसमें स्टार्टअप कलेक्टिव पाकिस्तान की मेंबर भी और हिट कर रही है, तो हम ये तो एंडोर्समेंट मजबूरी के तहत किया। मजबूरी की तरह बुनियादी तौर पर कलेक्टिव पाकिस्तान का जो बुनियादी मकसद है, हम अक्सर जब भी चीज़ों को अनफोल्ड करते हैं और मैं बात करता हूँ कि जब हम सिंध धरती की बात करते हैं, ये इतनी इंक्लूसिव है, इतनी एक्सेप्टेंस है इस पूरी धरती पे। मैं समझता हूँ कि इस पूरे नज़रिए को अगर हम उस एक एंगल से देखें तो वो शायद मोहतरमा का भी एंगल वो होगा, वो मेरा भी एंगल वो होगा, वो आपका भी एंगल वो होगा। बिल्कुल, क्योंकि इंक्लूसिविटी की मेकश्योरेंस हमारे जो सचल सरमस्त के आप देखें, उनकी जब दरगाहों को विज़िट करें तो आपको दिखेगा कि इस धरती ने हमें कितना एक ओपन माशरा दिया कि हम सबको समेटे हुए हैं। लेकिन चूँकि बहुत सारी मुश्किलात हैं, सोसाइटीज़ में बड़े कंजर्वेटिव सोच के लोग भी मौजूद हैं, तो उस सिलसिले में हमने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जो कि बिल्कुल ग्रास रूट पे जो बंदा है वो क्या समझता है पाकिस्तान के अच्छा बारे में। समीर, ये उर्दू में भी हम ये भी हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और और मुझे मज़ा भी आ रहा है आपसे कम्युनिकेशन करते हुए, लेकिन हमारे काफ़ी जो हैं, क्योंकि आपने सूफीज़ को टच किया है, बिल्कुल सही। तो हमारे जो दरगाह, क्योंकि आपने सिंध में काम कर रहे हैं, जी, आप कर रहे हैं सिंध में काम, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की बात की जी। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ये भी इंडिजीनस आज डे है, बिल्कुल ठीक है। तो इंडिजिनस डे ऑफ मतलब पीपल, मतलब जो है उनका हम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये भी जो ग्रुप है सूफ़ी जो शरीन्स हैं, इनका भी एक कल्चर है जो जहाँ पे पीस पे आप काम कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे भी जो है काफ़ी लोग पहुँच चुके हैं ना, इनको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस पे आपने क्या काम किया है? सिंधी में पाण अचूं मां कोशिश कयां थो। अचो छो त इलाही मां सिखी आहे सिंधी। मूंखे हिकिड़ो त सभिनी माण्हुनि खे सिखणु ज़रूरी आहे, लैंग्वेज का बि हुजे। ऐं मां सम्झां थो त जेतिरी मूंखे एक्सेप्टेंस सिंधी दोस्त ॾिना आहिनि, ओतिरी त शायदि मे बी डिफरेंट जेकी कम्युनिटीज़ आहिनि हू बि सही आहे, मुंहिंजो एक्सपीरियंस में बि घटि हूंदो, एक्सपोजर घटि हूंदो, बट जेतिरो मूंखे हमेशह एप्रिशिएट मुंहिंजा जेका सिंधी दोस्त आहिनि उन्हनि कयो आहे, तॾहिं मां ही सिंधी सिखी आहे ऐं ॻाल्हाए सघां थो। ॿिनि कलाकनि में मां तव्हांखे चयो न प्रोग्राम जे तव्हां पूरी सिंधी ॻाल्हाईंदो इंशाअल्लाह। मां बि कोशिशि कंदमि त बहितर थी वञे। ॿियो असां जॾहिं हिन कम खे स्टार्ट कयो कलेक्टिव पाकिस्तान खे, त असां स्टार्ट कयो, असांजो हिकिड़ो दोस्त आहे सतेश कुमार जो ताल्लुक़ु आहे मिठी थरपारकर खां। हुननि असांखे इनवाइट कयो, चयो त तूं अच। असां अक्सर मीडिया ते ॾिसंदा आहियूं त असांखे जॾहिं बि ख़बर मिलंदी आहे त उते बुखाली आहे, ॿार मरनि पिया, खाइण जे लाइ कुझु न आहे, त असां जॾहिं विया त असांजी बि ज़हन में उहा त उते माण्हू पिनंदा हूंदा या उहो एक्सपोजर कोन, छो त माण्हुनि जो एक्सपोजर इलाही घटि हूंदो आहे। माण्हू बिलीव कंदा आहिनि मीडिया ते, मीडिया रिपोर्ट्स ते, जेको किसी हद तक सही बि हूंदी आहिनि, बट जॾहिं असां हुते विया, असां हुते मुहर्रम में विया, 10वीं मुहर्रम जो ॾींहुं हो, जॾहिं असां हुते विया, मां ॾिसी परेशान ऐं हैरान थी वियो। मां ॾिसां पियो जेका असांजा हिंदू दोस्त आहिनि हू पाण पंहिंजे हथनि सां सबील पिया कराइनि, वाह वाह, पाण पंहिंजे हथनि सां सबील ठाहिनि पिया, दरगाहनि ते विराइनि पिया, ऐं साथ गॾोगॾु उन्हनि असांखे ही बि ॾस ॾिनो त ॾिसो हुसैन सभिनि जो आहे। बिल्कुलु। त दिस वॉज द पॉइंट जेको मूं सम्झो त यार ही एक्चुअल पिक्चर आहे सिंधी। छो त हाणे असां इलाही कंज़र्वेटिव थी विया आहियूं,
पोलराइज़ सोसाइटी आहे, माण्हू गॾु वेहनि कोन था, ॻाल्हाइण कोन था। त मां सोचियो त हिकिड़ो अहिड़ो इनिशिएटिव ठाहियां जेके असां माइनॉरिटीज़ जी, जेके माइनॉरिटीज़ चवंदा आहिनि, असां जेको लफ़्ज़ बहितर न आहे बट ॻाल्हि ॿोल में ही वर्ड यूज़ थींदो आहे, इंडिजीनियस कम्यूनिटीज़ आहिनि, हुननि ते डॉक्यूमेंट्रीज़ ठाहियूं। तव्हांजी नज़र में केतिरियूं इंडिजीनियस कम्यूनिटीज़ मतिलबु आहिनि? हिकिड़ी त तव्हां थर में ॾिठो, ॿियो जीअं असांजे अच्छा माहीगीर जेके आहिनि उहे बि आहिनि, तव्हां इन्हनि ते अच्छा हिकु मिंट समीर टाइम हिकिड़ो पाण कचहरी जो बि टाइम आहे, पर कचहरी बि कंटिन्यू कंदा रहंदासीं, पर मां चाहियां थो थोरो म्यूज़िक जी तरफ़ हलूं। सो बादल राही साहब माशाल्लाह अजरक में ॾाढा सुहिणा पिया लॻो, ऐं मोहम्मद अली त वाह वाह क्या ई बात है। त बादल भाई असांखे अॼु बादल में आहे गजगोड़ आहे या न आहे? ज़रूरु थोरी घणी अॼु गजगोड़ सां गॾु खिमण बि हुजे? जी बिल्कुलु। जी अल्लाहु 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 मैं चरखा कत्ता सायां दा, मैं चरखा कत्ता मुर्शिद दा, मैं चरखा कत्ता सायां दा, मैं चरखा कत्ता मुर्शिद दा, बोले चरखे दी तू अल्लाहु 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 हक मौजूद सदा मौजूद, हक मौजूद सदा मौजूद, हक मौजूद सदा मौजूद, हक मौजूद सदा मौजूद। चरखे दा फिरदा फेराए, मैं ओदी ते ओ मेरा ए, चरखे दा फिरदा फेराए, मैं ओदी ते ओ मेरा ए, हर जात जेदा डेरा ए, हर जाते जेदा डेरा है, सब ओदी है खुशबू। अल्लाहु 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 हक मौजूद सदा मौजूद, हक मौजूद सदा मौजूद। चरखे दा टिकला तीर वांगू, चरखे दा टिकला तीर वांगू, मैं मन दी पक्के पीर वांगू, मैं मन दी पक्के पीर वांगू, उठ रोवा सोहनी हीर वांगू, उठ रोवा सोहनी हीर वांगू, बस मेरा तू ही तू। मौजूद सदा मौजूद, हक मौजूद सदा मौजूद, हक मौजूद सदा मौजूद, हक मौजूद सदा मौजूद। बोले दानिश मियाँ कद्दीरो,
बोले दानिश मियाँ कत दी रहो तू कत कत के नच दी रहो तू कत कत के नच दी रहो भावे पंजई वेले नच दी रहो भावे पंजई वेले नच दी रहो कर राजी सोना तू सदा मौजूद हक मौजूद सदा मौजूद हक मौजूद सदा मौजूद हक मौजूद सदा मौजूद। वाह 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 कमाल कमाल रंग जेको विखरी विया असांजे हिन स्टूडियो में माशाअल्लाह। जी असां टाइम थी वियो आहे कमर्शियल ब्रेक जो ऐं असांजो ब्रेक लाज़मी हूंदो आहे असांजे लाइ म्यूज़िक सां गॾु बि। सो व्यूअर्स टाइम थियो आहे कमर्शियल ब्रेक जो केॾा बि न वञो असां सां गॾु रहिजो। असां तमामु दिलचस्प कचहरी कयूं पिया पंहिंजे तमामु टैलेंटेड जेको आहे सो महिमाननि सां। सो मिलूं था तव्हां सां शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। वेलकम बैक व्यूअर्स। असां हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर ऐं असां सां गॾु अॼु तमामु दिलचस्प महिमान आहिनि। समीर थी वियो ऐं अपकरा थी वई फिल्म मेकिंग में आहे ऐं हिकिड़ी तमामु बहितरीनु हिकिड़ी गेस्ट असां वटि अची वई आहे जंहिंजो मां ज़रूरु कराईंदुमि। हे इलाही इहे बि असांजे लाइ इलाही ज़बरदस्त हिकिड़ो माना डिस्कशन जो हिकिड़ो मरहलो हिकिड़ो पार्ट शुरू थिए पियो जेको मेडिटेशन सां रिलेटेड आहे। सो मैडम मना नवरा साहिब आपको हम वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। इट्स वेरी प्लेजर। ज़बरदस्त प्रोग्राम मैं देख रही थी और ऑफ कोर्स ये तो एक फैमिली चैनल की तरह है और सिर्फ ना सिर्फ एक मखसूस ज़बान के लोग बल्कि क्योंकि ये तो हमारी सकाफ़त भी और कुछ ज़बानें हमें आनी भी चाहिए, लोग समझते भी हैं। ठीक है मैं बोलने में इतनी अच्छी नहीं हूँ लेकिन मुझे समझ में आती है और बहुत सिंधी ज़बान तो है इतनी मीठी एंड स्वीट पोलाइट है और जिस तरह से आप कंडक्ट कर रहे हैं दैट्स अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग आल्सो। मेरी यही कोशिश होती है कि मतलब हमारा प्रोग्राम जो है ना सलाम सिंध हम सब पे सलामती हो। तो हम चाहते हैं कि सिंध में जो भी है ना कि सिंध में पूरे पाकिस्तान में और हमारी कोशिश ये है कि आगे हम बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे भी हम जो है ऑनलाइन भी कुछ हमारे गेस्ट जो हैं डिफरेंट जो चेंज ला सकते हैं, जो लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कुछ एजुकेट कर सकते हैं, कुछ डिलीवर कर सकते हैं, हम उनको कलेक्ट करें और उनको इनवाइट करें हम अपने प्रोग्राम में। सो वेलकम करते हैं। और हम रिसेंटली बिकॉज मैं थोड़ा सा नेचर से कनेक्टेड रहता हूँ और जिस तरह से आप मेडिटेशन करवाती हैं तो इस हवाले से मेरे पास काफ़ी जो चीज़ें आपसे मालूमात लेना चाहूँगा। जिस तरह से हमारे पास एक योग होता है जैसे योगा। सो व्हाट इज़ डिफरेंस इन बिटवीन योगा एंड मेडिटेशन? योगा जो है वो यूँ कहें कि नॉन मूवमेंट एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी कुछ सुकून तो हासिल होता है, आपको क़ल्बी सुकून हो और क़ल्बी राहत हो, रूहानी तस्कीन हो तो फिर तो क्या ही बात है। मेडिटेशन वो तरीक़ाकार है जिस तरीक़े से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में बैठ के अल्लाह पाक को जाना, पहचाना, ढूंढा। मुराक़बा लफ्ज़ देखें, मुराक़बा हम अगर अल्फाज पे गौर करें तो रक़बे से अपनी मैं को माइनस करके किसी एक नुक्ते पे तवज्जो मरकूज़ कर देने का नाम मुराक़बा है। अगर तो बॉडी मूवमेंट होगी तो फिर मुराक़बा तो नहीं हुआ। यही फ़र्क है योगा में और मुराक़बा में। योगा में कोई ना कोई आसन होता है, किसी न किसी पैरामीटर के थ्रू आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं और मुख्तलिफ़ चैनल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। हम चक्रा सिस्टम की बात करते हैं तो वो डिफरेंट चक्रा सिस्टम डिफरेंट चैनल की फ्रीक्वेंसी को मज़ीद इन्हांस करने के लिए और बॉडी को ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल बनाने के लिए भी ये एक बेसिक डिफरेंस है। मेडिटेशन का ताल्लुक जो है वो फ़िज़िकल वर्ल्ड से नहीं है, ये 100% मेटाफिज़िकल है। इसका ताल्लुक बेसिकली आपकी रूह से है। तो अगर आपने तज़किया नफ्स करना हो, ख़ुद एहतसाबी करनी हो तो मुराक़बा,
लेकिन अगर आपने सुकून हासिल करने के साथ साथ बॉडी को शेड्यूल बनाना है, खूबसूरत बनाना है, किसी बॉडी पार्ट को आपने उसका फ़ैट कम करना है, तो इसके लिए आप योगा की तरफ जाएं। ये ज़रा सा फ़र्क है। वो आपने अच्छा डिफाइन किया। क्या आप योगा की अभी आपने कभी प्रैक्टिस की है, या मतलब उनके साथ कनेक्शन तो होगा? काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है, मुराकबे में मूवमेंट नहीं होती। अगर आपने फ़िज़िकल मूवमेंट की तो यानी आपका अनकॉन्शियस ब्रेन आपने रिवील करवा दिया और कॉन्शियस हो गए। मुराकबे का मतलब ही यही है कि आपने कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, इन सब को माइनस करके लाशऊर की तरफ तवज्जो देनी है। लाशऊर वो मकाम है जहाँ पे शऊर काम नहीं करता। तो मूवमेंट बॉडी की, इसका ताल्लुक तो 100% शऊर से है। मतलब ये मिस्टिसिज्म में ये चीज़ें आती हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी में ये सारी चीज़ें आती हैं। मेडिटेशन की अगर आप रूट्स देखें तो दुनिया के तमाम बिब्लिकल रिलीजन हो गए, यानी वो रिलीजन्स जो कि किताब रखते हैं, और नॉन बिब्लिकल रिलीजन्स भी हो गए। तमाम में मेडिटेशन बहुत ज़रूरी भी है, कुछ में तो बहुत ही बेसिक उनका एसेंशियल पार्ट है, इसके बगैर उनके जो रिलीजियस नॉर्म्स हैं वो पूरे नहीं होते। डॉक्टर माना, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हो सकता है पूछना चाहिए भी या नहीं। अगर ये स्पिरिचुअलिटी की बात है, अगर ये वननेस की बात है, और मतलब ये कि एक नफ़ी करने की बात है और हक को तलाश करने की बात है, तो ये आई थिंक लेसन जो है सूफीज़म में ये सेम एक मैं सुन रही थी आप लोगों की गुफ्तगू, और आप हमेशा ही सूफीज़म की बात करते हैं अपने किसी न किसी प्रोग्राम में। हाँ, नेचर से रिलेटेड कोई ना कोई बात आप कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी वो चीज़ें, लेकिन आप नहीं समझती कि ये चीज़ें थोड़ी सी कमर्शियल होती जा रही हैं? इसको कमर्शियल बना दिया गया है, और ये मेडिटेशन वही कर सकता है जिसके पास पैसे हों, फीस वगैरह हो, वो पे करे और फिर वो वननेस तक वो पहुंच सके। आपकी बात दुरुस्त है, ऐसे ही है। और कमर्शलाइजेशन देखिए एक ऐसा आंसर है सोसाइटी में सर्वाइव करने का, ये तो अज़ल से चल रहा है और ये अब तक चलता रहेगा जब तक ये दुनिया काम कर रही है, ये फ़िज़िकल वर्ल्ड काम कर रही है। लेकिन मेडिटेशन के लिए ख़ास कोई, जैसे योगा के लिए आपको स्ट्रेचिंग, जो बॉडी सूट्स हैं वो चाहिए होते हैं, उसके बगैर आप योगा नहीं कर सकते, ठीक है। मेडिटेशन के लिए इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं कि आज के दिन झूठ नहीं बोलें, आज के दिन किसी का दिल ना दुखाएं, आज के दिन किसी एक स्पेशी की, किसी एक मखलूक की खिदमत कर दें या उसकी कोई मदद कर दें, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट रिलीजन दे हैव, यानी कोई किसी मज़हब से ताल्लुक़ हो या कोई जेंडर हो, कोई रेस हो उसकी, कोई सोशो इकनॉमिक बैकग्राउंड हो, एक्सेप्टेबिलिटी हो, यानी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना है। तो ये कुछ बेसिक, इसमें अब योगा के अंदर ये वाले पॉइंट्स नहीं हैं। उसमें अगर जो चोरी कर रहा है वो भी योगा कर सकता है, वो भी योगी बन सकता है, ठीक है। जो मतलब रिश्वत ले मुराकबा रहा करता है वो कभी चोरी नहीं कर सकता, वो नहीं करता, उस तरफ जाएगा ही नहीं ना। तो देखिए मैंने तो काफ़ी ये आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा, एक बात और मज़ीद ऐड कर दूं, ऐसा होता तो फिर तो मतलब ये तो सारे जन्नत लगी पड़ी होती ना सिस्टम। जन्नत तो यहाँ पर है नहीं ना। आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जन्नत यहाँ पर है तो नहीं। काफ़ी मुराकबा करने वाले भी मैंने क्राइम में देखे और करते हुए, ठीक है, सॉरी टू से। तो फिर काफ़ी नमाज पढ़ने वाले भी, पैरामीटर देखिए, नमाज ही पढ़ते हैं ना, देखिए वो भी, और मुराकबा दो अलग बात है। देखें वो भी कंसंट्रेशन है, वो भी कम्युनिकेशन टू गॉड है ना। कम्युनिकेशन, मुराकबे में कम्युनिकेशन नहीं होती। मुराकबे का मतलब है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मुझे तकरीबन 20 साल हो गए मुराकबा करते हुए। बचपन से ये हमारी फैमिली की एक प्रैक्टिस थी, और रात के खाने के बाद हम लोग बैठते थे और मुराकबा करते थे, और उसकी डिफरेंट प्रोसीजर्स होते थे। मैं इल्म की दो तर्ज़ें यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ। एक इल्म हुसूली होता है और एक इल्म हुजूरी होता है। इल्म हुसूली का मतलब, जैसे लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि आपने हासिल करना है, कहीं ना कहीं जाके एडमिशन लेना है, और कहीं ना कहीं उसके फ़िज़िकल पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पर हो, मोरल लेवल पर हो, इमोशनल हो, कोई ना कोई रिसोर्स उसमें इस्तेमाल हो रही हो। एक इल्म हुजूरी होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि आपने अपने आप को किसी के हुजूर पेश करना है। मुराकबे का बेसिक मकसद है खाली उल ज़हन होना। कोई ज़रूरी नहीं है, चॉन्टिंग नहीं करते, कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। अच्छा, कोई वो बुद्धिज़्म क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना मज़हब है, और यूँ कहें कि 2100 साल 2200 साल में भी शायद मैं गलत हूँ, उससे ज़्यादा भी पुराना है। सबसे पुराना मज़हब जो है वो बुद्धिज़्म है।
तो चैंटिंग और रेसिटेशन वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हम अगर करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वही वाली Plus बात point है, होती है। जिसके पास अगर इल्म हुजूरी, अगर किसी ने अपने आप को किसी के हुजूर पेश किया होगा और वो उस्ताद कामिल होगा, तो वो बताएगा कि ये रेसिटेशन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसकी तरीक़ाकार क्या होता है। एक दफ़ा पढ़ देना काफ़ी है। आप मेरी वालिदा को 10 दफ़ा अम्मी जान या मम्मा या मम्मी कह के पुकारें, लेकिन मैं एक दफ़ा भी कह दूँ, वो एक हमारे पड़ोसी मुल्क के शायर हैं, उनका शेर याद आ रहा है, तो पहले उस लफ्ज़ का मतलब बता दूँ जिसकी वजह से कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। धरावी कहते हैं यूनिवर्स को, जो हमारी मिल्की वे है या जिसको गैलेक्सी बोलते हैं, जिसमें 1.5 करोड़ सोलर सिस्टम्स हैं। तो वो शेर यूँ है, पूरी धरावी साथ दे तो और बात है, पर तू ज़रा भी साथ दे तो और बात। वाह वाह, कमाल। तो मैं एक दफ़ा अगर मेरा कनेक्शन है और दोनों तरफ से उस रिलेशनशिप की एक्नॉलेजमेंट एंड इंडोर्समेंट है, तो मैं एक दफ़ा भी मम्मा, अम्मी जान या माँ कहूँगी तो वो अपने तमाम हवास समेत पलटेंगी और उनकी जितनी भी ज़रूरियात, चाहे वो माशी हो, माशरती हो, जहनी हो, जिस्मानी हो, कल्बी हो, रूहानी हो, जी, उन तमाम को साइड पे करके उनकी तवज्जो मेरी तरफ होगी और वो मेरी डिमांड को पूरा करने की कोशिश करेंगी। आप 20वें दफ़ा कह दें आलू का पराठा बनाना है अम्मी, मुझे आलू का पराठा खाना है, तो वो आपको यही कहेंगे अपनी अम्मी से। इसमें ना आते हैं बहुत दिलचस्प गुफ्तगू। यकीन है कि आप भी इंजॉय कर रही होंगी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और ये इस चीज़ की हर जो भी किसी भी प्रोफेशन में है ना, उसको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है। क्योंकि हम जिस तरह से इन एनर्जीज़ के बीच में बाहर निकलते हैं, कितने भी आप हैप्पी, कितने भी आप पायस होके बिल्कुल निकलें, वापस क्या आप आधे रास्ते तक जाएंगे तो आप जकड़े हुए होंगे उन एनर्जीज से। सो उसके लिए बेहतर है कि हम उसको अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें, कि एक प्रिपरेशन है वहाँ से, मतलब सो वेल आते हैं इस चीज़ पे भी डिस्कस करते हैं मज़ीद। तो समीर, इंडिजिनस डे आप आज का है, तो उस हवाले से हम जो हमारी सिंध में जो है, आप जिस पर आप अपने जो प्रोफेशन के थ्रू इस चीज़ इन कम्युनिटीज़ को किस तरह से काम करें, और क्या अभी तक आपने किस कम्युनिटी पे ज़्यादा फोकस है? मेरा जो ताल्लुक़ है वो बड़ी ही खूबसूरत सिंध की धरती ठट्ठा से है। बुनियादी तौर पर वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ये सिंध का दारुल खिलाफा किसी ज़माने में कहलाया जाता था और यहाँ से बड़ा एक तरह से ट्रेड होता था। इस शहर की तारीख को जब हम खंगालें तो हमें पता चलता है इस शहर के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद था कि अगर उसको ज़रा सा भी रिवाइव किया तो ये वापस अपने पैरों पे खड़ा होगा। हमने एक इस तरह का सफ़र शुरू किया है इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ के साथ, जिसमें हम इंडिजीनियस जो कोस्टल बेल्ट एरियाज़ हैं, जो हमारे पास ठट्ठा के अंदर मौजूद हैं, जो किंजर झील है, उधर मुख्तलिफ़ ऐसे दरिया हैं, वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उनके साथ हमने, चूँकि वो हाथ के हुनर को जानते हैं, उनके साथ चूँकि हम डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं, हमने एक ऐसा रोड मैप बनाया है कि हम उनके काम को अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू दुनिया को दिखा रहे हैं। हम करते ये हैं कि हम डिफरेंट एंगल से डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं, फिल्म्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। मोबाइल फ़ोन के थ्रू हमने उन जो वहाँ पर माहीगीर काम करते हैं उनको आप बताया है कि आपने अगर मिसाल के तौर पर किसी दरिया में किसी मछली को पकड़ा है, तो उस मछली के बुनियादी जो पीछे पूरे मामलात हैं उसको जानना आपने कैसे है, बहुत आला। उसको जानने के बाद उसका ख़याल आपने कैसे रखना है और इस चीज़ को आपने स्टोरी की शक्ल में क्यों देखनी है। अभी आप लोग मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त बात उस वक्त तक होगी जिस वक्त हम इसको महसूस करेंगे। एहसास जो है ना बड़ी दूरी है। मैं समझता हूँ कि आप मंदिर जाएं, पूजा कर लें, मस्जिद जाएं, नमाज़ पढ़ लें, गिरजाघर चले जाएं, इबादत जिस तरह से कर लें, लेकिन अगर दिल के अंदर कहीं ना कहीं खोट है ना तो आपका मेडिटेशन भी फ़ेल हो जाएगा और ज़रूबे की बात कर रहे हैं वो भी शायद उस तरह से पॉसिबल ना हो। तो हमने क्या किया, हमने उनको एक ऐसा रोड मैप दिया है जिसके थ्रू वो अपने पैरों पर कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको खड़ा करें। हमारे पास इंडिजीनियस कम्युनिटी में ख़वातीन की मिट्टी के अंदर बहुत बड़ी तादाद है जो हाथ से रली का काम करती हैं। हमने बेतहाशा उनके ऊपर काम इस तरह से किया कि आज उनकी रली जो मार्केट में 200-250 रुपये की बिकती थी, वो आज 2,500 रुपये की दुनिया ख़रीदने पे मजबूर हो रही है।
उसकी वजह ये है कि उसकी प्रोजेक्शन है, उसका एंगल ऑफ इंटरेस्ट है। लोगों को इस बात को बताना ज़रूरी है। जब तक आप किसी को मछली पकड़ के देंगे ना तो शायद उसकी वो कदर नहीं जाने। बहुत ज़बरदस्त समीर, हम बिल्कुल इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और इससे जो रिलेवेंट चीज़ें उनको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। अभी जो है बादल भाई क्या सुना रहे हैं हमें? म्यूज़िक कम करूँगा लेकिन शायर का मैसेज आपको पूरा दूंगा। वो उन्हें याद करें, वो उन्हें याद करें जिसने भुलाया हो कभी। हमने उनको न भुलाया न कभी याद किया। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। समंदर तो यहाँ पहले नहीं था, समंदर तो यहाँ पहले नहीं था, यहाँ आंसू गिराया है किसी ने, यहाँ आंसू गिराया है किसी ने। यहाँ पर राख का ये ढेर क्यों है, यहाँ पर राख का ये ढेर क्यों है, यहाँ पर दिल जलाया है किसी ने, यहाँ पर दिल जलाया है किसी ने। मुझे अब नींद आती ही नहीं है, मुझे अब नींद आती ही नहीं है, सुकून मेरा चुराया है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। हमें दुनिया कहाँ अब रास आए, हमें दुनिया कहाँ अब रास आए, हमें दिल से निकाला है किसी ने, हमें दिल से निकाला है किसी ने। करूँगा मैं शिकायत अपने रब से, करूँगा मैं शिकायत अपने रब से, मेरा गुलशन उजाड़ा है किसी ने, मेरा गुलशन उजाड़ा है किसी ने। मुझे लफ्ज़ों की खुशबू आ रही है, मुझे लफ्ज़ों की खुशबू आ रही है, मेरे खत को जलाया है किसी ने, मेरे खत को जलाया है किसी ने। भरी महफिल में मजनू ने पुकारा, भरी महफिल में मजनू ने पुकारा, मेरी लैला को देखा है किसी ने, मेरी लैला को देखा है किसी ने। आखिरी शेर, मैं अब आदी गमों का हो चुका हूँ, मैं अब आदी गमों का हो चुका हूँ, मुझे इतना सताया है किसी ने, मुझे इतना सताया है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। वाह वाह। अच्छा, ये अभी इंडिजीनस की हम बात कर रहे हैं, मुझे जो है ना मुसलसल तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया है, तो ये इसी मतलब कैफियत में, इसी गम में बादल भाई को मैंने देखा, ये भी इंडिजीनस में काउंट होते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये हालात कब कैसे शुरू हुए और ये ख़त्म कब होंगे? खत्म होने का कोई चांस नहीं है, खत्म नहीं होंगे। खत्म मतलब ये आपसे कहते हैं जो डायरी में लिख दिया है सो लिख दिया है। जी जी, डायरियाँ मेरे पास बहुत हैं, बहुत लिखी है।
चलो टाइम थी हुआ है बादल भाई सां कचहरी कयूं पिया तो टाइम थी हुआ कमर्शियल ब्रेक जो केॾा बि न वञो असांजो साथ ॾिजो इन कमर्शियल ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां मिलूं पिया मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन वेलकम बैक व्यूअर्स असांजा दिलचस्प ऐं तमामु मज़ेदार कचहरियूं असां जेको ब्रेक जो टाइम हलियो न असां उहा बि कचहरी काश तव्हां सां शेयर करे सघूं पर असांजे विच में ब्रेक जेको हो न ब्रेकर अची वियो असांजे विच में सो बहरहाल कनेक्ट थी वियासीं वरी ऐं असां सां कचहरी हले पई समीर तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि कंटिन्यू पिया कयो जेको आहे माहीगीरनि वारे उन शइ तां पोइ असां अपकरा वटि बि अचूं था उन्हनि सां बि कचहरी कयूं एक्चुअली जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो त माहीगीरनि सां असांजो कमु हले पियो हीअं असां मिठी थरपारकर में बि हिकिड़ो सेल्फ स्टूडेंट इनिशिएटिव छो त मिठी जा जेका ॿार आहिनि हू पाण पंहिंजी धरती खे इलाही ओन कंदा आहिनि मां ओनरशिप ॾिठी आहे उन्हनि में त हू छा पिया कनि हू हाणे व्लॉग्स जे थ्रू हाणे तव्हां हीअं ॾिठो हूंदो कारंजर वारो वाक़ियो ज़बरदस्त आहे बहितरीन मिसाल आहे डिजिटल एक्टिविज़म जी पहिरियों असां धरना ॾींदासीं रोड जाम थींदो पर उतिरो उनमें एक्टिविज़म या उतिरो इम्पैक्ट न थींदो इहो ई नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्नोलॉजी थ्रू माना कीअं असां इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस करे सघूं था मतिलबु टेक्नोलॉजी असांजी हींअर ज़रूरत आहे मतिलबु मां हीअ सोचां थो त अगरि टेक्नोलॉजी खे सही इस्तेमालु असां कयूं त असां वटि जाम अहिड़ी शयूं आहिनि जेके असां जेके इकोनॉमिकल हालात हींअर हले पियो असां सिंध जा ॿार ई अगरि असां पंहिंजो दिमाग़ खणी हुन ते रखूं ऐं कमु पंहिंजो स्टार्ट कयूं त असां ॾाढी हद तक इनखे मिनिमाइज़ करे सघूं था कीअं करे सघूं था जीअं मां तव्हांखे हींअर कारंजर वारे वाक़िए ते ॿुधायो त कीअं एक्टिविज़म हली मतिलबु लखनि माण्हुनि पोस्ट हणी तव्हां ॾिसो फोर्स कन्वर्जन ते कीअं ट्विटर इस्तेमालु थींदो आहे मज़हब इस्तेमालु थींदो आहे सेकेंडली नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जेकी इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ आहिनि हुननि वटि हुनर आहे जीअं असांजे सिंध में हाला में अजरकूं ठहींदियूं आहिनि जीअं असां वटि थरपारकर जी ब्यूटीफुल प्लेसिस आहिनि विज़िट करण जे लाइ कारंजर त हिकिड़ी प्लेस आहे हुनमें इलाही जैन टेम्पल आहे मिठी थरपारकर में अहिड़ियूं जॻहियूं आहिनि जेको असां अगरि डिजिटली प्रमोट कयूं हुते टूरिज़म वधे ॾिसो जॾहिं बि असां कमर्शलिज़म खे सुठे नमूने सां पेश कंदासीं न हुननि में फ़ाइदो थींदो कमर्शलिज़म इट डज़ंट मीन दैट इट्स ओनली बेनिफिट फॉर मी बट इट ऑल्सो कैन बी बेनिफिट फॉर माई कम्युनिटी त हिन खे असां अगरि मज़ीद बहितर कयूं त बहितर बिल्कुलु समीर तव्हांखे करणु खपे ऐं तव्हां मां सम्झां थो त हिन टाइम असांजे लाइ हिकिड़ो तमामु मस्ट टू डू थिंग आहे एब्सोल्युटली ठीकु आहे त इन त अपकरा वटि मां ईंदुमि अपकरा इंडिजीनियस पीपल जो हैं और डेफिनेटली ये एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है ठीक है आप फिल्म मेकिंग में आपका है काम कर रही हैं तो बीइंग अ गर्ल मतलब आप एक्टिविस्ट भी हैं ठीक है तो क्या चैलेंजेस जो हैं आपको कम्युनिटी डेफिनेटली डिफरेंट कम्युनिटीज़ डिफरेंट माइंड्स ठीक है तो उनको आप किस तरह से कम्युनिटी में काम करना और आप ज़्यादा सेहतमंद भी नहीं लग रही मुझे किस तरह से उनको फेस करती हैं और फिल्म मेकिंग तो ऑलरेडी एक बड़ा चैलेंज है और सब्जेक्ट को किसी को टच करना वहाँ पे रेजिस्टेंस होती है वहाँ पे इश्यूज होते हैं कम्युनिटीज़ में सो किस तरह से फेस करती हैं ऐसा ही है तो मैं आपको बताऊं कि जो एक हमारा पीस थ्रू विमेन लेंस का इनिशिएटिव है उसका मकसद ही यही है कि हम जो ये सारे स्टीरियोटाइप्स हैं कि लड़कियां इस तरह की फील्ड में आकर उन्हें इस तरह की रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा तो हम लोग उस स्टीरियोटाइप को ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे लोग भी बदल रहे हैं जैसे सोशल मीडिया आज सबके हाथ में है तो उससे लोगों को अंदाज़ा होता है कि वीडियो के ज़रिए या इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए अगर कोई आवाज़ उठाई जा रही है तो वो किसी अच्छे मकसद के लिए ही होगी तो अगर आप उनके साथ बैठकर उन्हें समझाएं कि हाँ जो हम लोग चाह रहे हैं आपसे बात करना उसका मकसद ये है तो वो इतना ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करते अब तो एटलीस्ट नहीं करते लेकिन ऐसा हुआ है कि पूरे रूम में मैं अकेली लड़की मौजूद हूँ तो डर तो लगता है थोड़ा ऐसा नहीं है कि नहीं लगता लेकिन हो जाता है मेरे ख़्याल से लोग अब ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है वैसे ही हम पीस थ्रू विमेन लेंस में डॉक्यूमेंट्रीज़ के साथ साथ पॉडकास्ट भी करते हैं विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्योंकि एक बात है ना कि
जो आप बात करना चाह रहे हो ना वो दूसरी ख़वातीन तक के पहुँचे, क्योंकि जितनी ज़्यादा बात पहुँचेगी उतने ज़्यादा लोग आपके जो है हम आहंग होते चले जाएंगे, आपके दिमाग को समझेंगे, आपकी बात को। जैसे कि दुनिया में एक पॉप कल्चर का सिस्टम होता है, राइट, कि जो चीज़ मीडिया में ज़्यादा उस ज़माने में पॉपुलर होती है लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। पाकिस्तान में जब वो सास बहू का कल्चर हुआ, जो ड्रामा ने दिखाया, लोग उसी को फॉलो करने लग गए। जब इंडिया के आइटम नंबर्स आए तो हमारा पॉप कल्चर आहिस्ता आहिस्ता वो बन गया। तो वैसे ही हर ज़माने की एक अलग पॉप कल्चर आता है। तो अब जब से वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करना स्टार्ट हुई है तो वो पॉप कल्चर यूथ के साथ साथ बदल रहा है। तो आप देखते रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। हम आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और आपके जो ख्यालात हैं पहाड़ों जैसे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल रखें। पहाड़ों के पे चढ़ने के लिए भी हिम्मत ताकत चाहिए, नहीं? तो मेडिटेशन पे आते हैं। मेडिटेशन आप मुझे बताएं कि जिस तरह से मैंने कहा कि बहुत कमर्शियल हो गया है और आप कहती हैं कि होना भी चाहिए, ज़रिए माश लोगों को वो चाहिए, वो कमर्शियल करेंगे, खाना पीना। अच्छा, नहीं कहा आपने? नहीं। तो ये मैं अच्छा, ये जो हो रहा है उसके लिए क्या कह रही हैं आप? जो हो रहा है तो देखें मतलब मुराकबा मतलब किसी की आप लाइफ चेंज कर रही हैं, किसी को आप हेल्प कर रही हैं, किसी की मेंटल हेल्थ को आप उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। जिस तरह से आजकल आपको कराची में ख़ास करके, वैसे तो है पाकिस्तान का हर बंदा जो है इन एनर्जीज़ के बीच में फंसा हुआ है। बस में आप पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, आपको काफ़ी ऐसे कैरेक्टर मिलेंगे जो अपने मुंह बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं और अच्छे खासे मतलब वो जॉब पे भी जा रहे हैं। आप रास्ते में चलेंगे, लोग तो आपको फ्रस्ट्रेटेड मिलेंगे, ठीक है? हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स पर रह गई हैं और गुर्बत बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि मेडिटेशन क्या हेल्प कर सकती है उन इंडिविजुअल्स के लिए, किस तरह से उसका इंसान पे असरात अच्छे मरकब होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये एक तरीके से सोल्यूशन बेस्ड भी है, जिसको हम HR की लैंग्वेज में ADR कहते हैं, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो एक तरीके से रेजोल्यूशन भी है। देखिए, मैंने अगर किसी का दोस्त बनना है तो मुझे क्या करना होगा? उससे राब्ते में रहना होगा, पहली चीज़। फिर हमारे जो मुश्तरका इंटरेस्ट हैं वो सेम होने चाहिए, ऐसे ही है ना? मुझे कुछ और पसंद हो, दोस्त को कुछ और पसंद हो, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, इसी की वजह से झगड़े होते हैं या मसाइल पैदा होते हैं। तो अगर मैंने अल्लाह ताला का दोस्त बनना है तो मुराकबे से अच्छा तो कोई और ज़रिया है ही नहीं, पहली चीज़। फिर अगर हम जैसे कि आपने फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात की, मैं माहिर नफ्सियात हूँ, तो पहले आपने सेल्फ़ टॉक की बात की। तो सेल्फ़ टॉक इज़ नेचुरल फिनोमेना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का एक बहुत ही बेसिक स्टेप भी आप कह लें, और ज़रूरी भी है। हम इसको किसी भी मेंटल सिचुएशन के लिए ये नहीं कह सकते कि ये मेंटली कोई एबनॉर्मलिटी है। इट्स अ वेरी नॉर्मल एंड वेरी नेचुरल फिनोमेना कि अगर आपको कहीं और से मुशावरत नहीं मिल रही तो आप एटलीस्ट अपनी ज़ात से गुफ्तगू कर लें। लेकिन हाँ, फ्रस्ट्रेशन ज़रूर किसी न किसी वजह का कोई साइन होगा, कोई सिम्टम होगा, या किसी न किसी चीज़ का आउटकम होगा। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं किसी न किसी बड़े इशू का इनपुट भी होता है, आउटकम तो होता ही होता है। अब अगर हम कुरान का हवाला देखें तो सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 मैं यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे पेश कर रही हूँ, और वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अला इन्नल औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और याद रखो, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं उन्हें ना कोई गम होता है और ना कोई खौफ होता है। तो ये गम एंड खौफ, यही दो बेसिक जड़ें हैं जिनको हम इंग्लिश में या उर्फ़ आम में यूँ कहें कि डिप्रेशन है और एंजाइटी है। तो अगर आपने कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूले बना लें अगर अपनी ज़िंदगी के, कुछ मतलब वे बताएं जो, क्योंकि ये कॉमन आजकल प्रॉब्लम है जिसको आपको बोलते हैं कि डिजीज़ नहीं है, लेकिन इसको किस तरह से ओवरकम किया जाए? कुछ प्रैक्टिस है? डिजीज में और टाइम ब्रेक का अगेन ब्रेक। सो व्यूअर्स, टाइम थियो है कमर्शियल ब्रेक जो केना भी रमन जो वरी मिलूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पो। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन।
वेलकम बैक नासरीन। ऐं बाद हली इहो बैकग्राउंड म्यूज़िक हलंदो रहे। वाह वाह, सुकून थो मिले ॾाढो। ऐं जॾहिं अहिड़ा भला भला महिमान अचनि तव्हांजा हथ त उअं ई भला हलंदा आहिनि पोइ, आहे नी। सो हम बात कर रहे थे मेडिटेशन भी करते हैं हम। समीर बैठा हुआ है। समीर, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम करते हैं, मैंने देखा है आपका। और ये हिम्मत की बात है कि आप उन कम्युनिटीज़ में जा रहे हैं, वहाँ पे इंडिजीनस जो पीपल हैं उनके लिए, उनके राइट्स के लिए बात करते हैं, उनको हक दिया जाए, क्योंकि वो उन डेवलपमेंट्स को ऑन नहीं कर रहे, वो नहीं चाहते कि हमारे घरों में लाइट हो, हमारे घर में जो है रोशनियाँ हो, हमें जो है ये टेक्नोलॉजीज़ उनसे वो नहीं एक्सेप्ट करते उन चीज़ की। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा भी है, ठीक है, और डेवलपमेंट मतलब वो है लोगों को एक लालच देते हैं, जो माफिया जो है हमारी, ठीक है, उनको जो आप ऑफर्स देते हैं कि भाई एक्सेप्ट करो, हमें एक्सेप्ट करो और आप जो हमारा साथ दो, हम आपको रॉयल्टीज़ देंगे, ठीक है। एक तरह से वो जो है बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, उनको उस तरह से कहते हैं। फिर इसको फिर किस तरह से आप देखते हैं? आपने कम्युनिटीज़ में काम किया है कि लोगों वो उस तरह से जीना चाहते हैं, काफ़ी लोग अभी डाइवर्ट भी हो रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो इसका क्या, कहाँ तक आपने अपने बेस पे काम किया है? देखें, जो आप ही की बात से मैं शुरू करता हूँ। इस वक्त हम एक बड़ी पहले हम पाकिस्तान में सुनते थे दहशतगर्दी है, हम सुनते थे बड़े मसाइल हैं, सियासी मजहबी बेताशा मसाइल। अब हम एक और नई चीज़ अचानक से सुनने लगे हैं कि क्लाइमेट चेंज है। देखें, एक बात है कि इंसान मज़हब के अगेंस्ट जा सकता है, बिल्कुल जाता है। हमने देखे लोग मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में चले जाते हैं। हमने देखा कल्चर, एक बंदा सिंधी है वो दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करता है, उर्दू स्पीकिंग है, दूसरे कल्चर्स के अगेंस्ट जाते हैं। लेकिन जब हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं ना, नेचर करती है रिटेलिएट, यानी वो जब वापसी आती है अपनी असल शक्ल में, तो उसको उस शक्ल में आते वक्त बहुत सारे बिगाड़ का भी सामना करना पड़ता है। इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ की आप बात की, बड़े मासूम लोग हैं, इनको आप उस वक्त तक नहीं समझ सकते जिस वक्त आप उनके साथ बैठें और उनके साथ आप मिलें, क्योंकि वो उस लेवल का बंदा है जिसको उसकी धरती, उसकी उस जगह, उस झोपड़ी से प्यारा कुछ नहीं है। और वो नहीं चाहता कि बड़े बड़े महलात बना ले, क्योंकि वो नहीं बना सकता, उसे ये मालूम है आज तक आपने जितनी भी डेवलपमेंट की उससे किसी भी लोकल कम्युनिटी का फ़ायदा नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ बिल्कुल सही बात है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए, डेवलपमेंट भी किसी हद तक होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास एक बहुत से खूबसूरत मॉडल मौजूद हैं। आज दुनिया इको फ्रेंडली की तरफ जा रही है, बिल्कुल। क्यों वो सब्जियों की तरफ वापस आ रही है? क्यों वो वापस गांव की तरफ, ज़मीनों पर वापस जाकर रहना पसंद कर रही है? आप देखें, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, अपनी पूरी शेड्यूल बताते हैं तो उसमें वो शुगर को उन्होंने माइनस किया हुआ है। वो बताते हैं कि वो चिकन नहीं खाते। उसकी ये वजह है कि वो समझते हैं कि जो नेचर है, हमने जितना नुकसान नेचर को पहुंचाया है, अब उसमें जो इस वक्त आप देखें माहौलियाती तब्दीलियां हो रही हैं, सैलाब हमारे पास हर साल खड़ा होता है, और इससे कौन नुकसानदेह होती है? इंडिजीनियस कम्युनिटीज़। इस चीज़ को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? देखें, मैं समझता हूँ इकनॉमिकल हब से बड़ा कोई और किरदार नहीं हो सकता, लेकिन वो कैसे होगा? आप सऊदी अरब जाते हैं, सऊदी अरब में हम क्यों जाते हैं? उम्रा करने, हज करने। 49% उनका रेवेन्यू इकट्ठा होता है रिलीजियस टूरिज़म से, बिल्कुल ठीक है। लोग जाते हैं, इबादत करते हैं, हज और उम्रा करते हैं। आपके पास 3 रिलीजियस पॉइंट हैं, 3 ऐसे मक्का हैं जो दुनिया के लिए, 2 मुख्तलिफ मज़ाहिब के लिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो सबसे बड़ा हिंदू धर्म का, सनातन धर्म जिसे कहते हैं, उसकी रानी माता का मंदिर है। लाखों की तादाद में वहाँ पर हिंदू आते हैं पूजा के लिए। जिस तरह हमारा हज होता है, उनके लिए वो इबादत होती है। हमने देखा ननकाना साहब अपने एक कॉरिडोर खोला, किस तरह दुनिया का पर्सपेक्टिव बदला। वहाँ की लोकल कम्युनिटी को फ़ायदा हुआ, वहाँ की बिज़नेस अपलिफ्ट हुए। इसी तरह से आपके पास बुद्धिज़्म का भी बहुत ज़्यादा स्कल्पचर मौजूद है, बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रक्चर मौजूद है। अगर आप अपने रिलीजियस एंड कल्चर पॉइंट्स को इन्हेंस करेंगे, उसमें आपको डेवलपमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जब आप उनको इतनी लीनियंसी दे देंगे, टैक्सेस के अंदर लीनियंसी दे दें, उनके जो कारोबार वो कर रहे हैं, छोटा सा काम है, उसके अंदर टैक्स की छूट दें, तो वो अपने काम को बढ़ाएंगे। देखें,
अगर आप अपनी कम्युनिटी को ओन करना चाहते हैं, उसमें ओनरशिप मौजूद है, आपने सिर्फ उनकी मदद करनी है। मदद नहीं कर सकते तो खुदा का वास्ता बिगाड़ भी ना पैदा बिल्कुल समीर, बहुत अच्छा आपने एड्रेस किया इस टॉपिक को। और मिस मना, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। इंडिजीनस कम्युनिटी आज डे है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा समाजी इन एक्टिविटीज़ में, इन कम्युनिटीज़ में मेरी भी एक आदत है घुसने की, उनके बारे में उनका हाल पूछने की। तो मैंने यहाँ पे जो है काफ़ी, जिस तरह से वो बताया, इब्राहिम हैदरी हो गया और काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं, वहाँ के हमने हालात देखे हैं। बीचेस जो होती हैं एक आइडियल होती है प्लेस, कि मेरा घर जो है बीच की साइड हो और व्यू अच्छा हो। ये हमारी रॉयल जो कम्युनिटी है, बिल्कुल थॉट्स होती हैं, वो जब बीच पे आती हैं तो ये ऐसी बीच बन जाती है जब उनका अपना इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और आप उन बीचेस पे जाएं, इब्राहिम हैदरी, तो आपको ऐसे लगेगा कि कचरे के ढेर पे आ गए आप। और उनके आप हालात देखेंगे, उनके पहने हुए कपड़े देखेंगे, उनके लिए ज़हनी उनकी कैफियतें देखेंगी, आप देखेंगे कि ये उनके साथ जो बीचेस वाले हैं उनमें उनकी लाइफ स्टाइल देखो, और जो असल बीचेस पे रहते हैं, जो माहीगीर, जो इतना बिजनेस भी दे रहे हैं आपको, हम उनका भी खाते हैं, उनकी मेहनत का खाते हैं, लेकिन हमने उनको पीछे छोड़ा हुआ है और जहनी जिस्मानी बीमारियों में जकड़े हुए हैं, वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं। तो आपने कभी इस कम्युनिटी को टच किया है, क्योंकि उनको भी एक हेल्थ, मतलब मेंटल हेल्थ का उनके साथ बड़ा इशू होता है, तो कुछ एक्टिविटीज़ आपने की हैं ऐसी? ऐसे ही अभी तक सोसाइटी में यही देखा है कि दो तरह की जो कम्युनिटी है, या दो तरह के स्टेटस रखने वाले लोग। एक तो बहुत एलीट क्लास, जिनको समझ में आता है अच्छा भी मेंटल हेल्थ नाम की एक चीज़ होती है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मेंटल हाइजीन बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि फ़िज़िकल हाइजीन ज़रूरी होती है। और एक ये कम्युनिटी देखी है कि जिन लोगों को इस बात की इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन उनको इसकी ज़रूरत महसूस होती है, तो वो ज़रूर रुजू करते हैं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं 2-4 निजी हस्पताल में बैठती हूँ बहैसियत साइकोलॉजिस्ट, और मेरे पास दो तरह के लोग आते हैं। एक एलीट क्लास आती है, और एक कोई दादू से आ रहा है, कोई गंभट से आता है, कोई रोडी से आता है, कोई कोयटा से आ रहा है, कोई KPK के किसी इलाके से आ रहा है। और मैं हैरान होती हूँ कितना ट्रैवल करके सिर्फ ये बात करने के लिए मेरे बच्चे के साथ, इसके साथ कुछ जहन में मसला है, ये गुस्सा करता है, ये परेशान रहता है, ये फ़ैसले नहीं ले पाता ज़िंदगी में, या ये देर करता है काम करने में, या इसको बातें समझ में नहीं आती, तो उनको इस बात की ज़रूरत महसूस होती है और वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ट्रैवल कर आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ का इलाज महंगा है, यहाँ की चीज़ें महंगी हैं, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। जो ज़रूरत महसूस हो रही है इस वक्त, आप समीर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है, और आपने जैसे कहा कि आप लोगों की करते हैं, इसके बग़ैर आपका गुजारा, इंसान का गुजारा इस खित्ते पर पॉसिबल नहीं है कि मैं सिर्फ अपना कमाऊं, अपना खाऊं, अपनी चीज़ों का ख्याल रखूं और अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करती रहूं और चाहूं कि सारी चीज़ें ब्यूटीफुल हो जाएं। जितनी भी चीज़ें हो जाएंगी, आखिर में फिर वही मेंटल इश्यूज़ निकलेंगे, डिप्रेशन निकलेगा, एंजाइटी, स्ट्रेस। कुछ नहीं तो लोगों को ये इश्यूज़ है कि मेरे पास इतना सारा पैसा है, मैं क्या करूं। ये भी इश्यूज़ है, ये एलीट क्लास का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो मैंने डायमंड्स वाले चश्मे ख़रीद लिए, मेरे पास इतने सारे पैसे थे। तो नहीं, ये वाला ज़्यादा सर्वाइव कर जाता है, जिसके वो कहता है ना, कहाँ करूं, ये जल्दी ख़त्म हो जाता है बंदा। अल्लाह तवक्कल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। इसके अलावा उनकी जो ज़िंदगी, सादा ज़िंदगी, जैसे समीर ने बताया, वाकई दुनिया आप देखें, सब लोग जो हैं वो वेजिटेबल्स पर आ गए, बिल्कुल फ्रूट्स पर आ गए हैं। अब वो मसाले वाली ग़िज़ाएं जो हैं वो बहुत अच्छी बातें की आपने। और अभी जो है, हाँ बिल्कुल मैं गाना गाऊंगा, हाँ बिल्कुल गाऊंगा मैं गाना, लेकिन मैं अपकरा जो है ना, अपकरा, एक मैं आपसे क्वेश्चन जो वो करना चाह रहा हूँ, जो बीइंग आर्टिस्ट और इस प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक़ भी है, और जो समाज में हमारे सारे चीज़ें हो रही हैं, और इस जितना टैलेंट मैं देख रहा हूँ, जिस तरह समीर अपनी वो काम कर रहा है, मैं समझता हूँ कि समीर, आप जिस तरह से मेहनत करती हैं, वो आपको उतना आउटकम नहीं है, इतने रिसोर्सेज आपके पास नहीं है। तो हम ये अपनी चीज़ें ये नेटफ्लिक्स पे क्यों नहीं देखते, ये कब देखेंगे,
और ये फ्यूचर आप देखती हैं कि है हमारी इंडस्ट्री का अभी आगे चल के? इसका मेरे पास काफ़ी बस कुछ 2 लाइंस में मुझे मैं बताइए। आपको बता देती हूँ। वजह यह है कि नेटफ्लिक्स खुद पाकिस्तान में आने नहीं देता, क्योंकि उसकी वजह ये नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होती है जो कि हर कोई पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर पाता। तो नेटफ्लिक्स की मार्केट पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि हम सब लोग पायरेटेड चीज़ें देखते हैं। तो नेटफ्लिक्स इंडिया मौजूद है, तो उसकी वजह यह है कि इंडिया बहुत बड़ा है। तो जब वो नेटफ्लिक्स पे पिच करते हैं तो नेटफ्लिक्स देखता है सही है, इंडिया में हमारे पास इतने सब्सक्रिप्शंस हैं तो हम आपको दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में खुद सरमद खुसत ने वो एक दफ़ा मैं लाइव सुन रही थी, तो उन्होंने ये बोला कि उनकी चीज़ें नेटफ्लिक्स वालों ने नहीं आने दी। अच्छा, वो जो उनकी वो मूवी जिनको इसको अवार्ड भी मिला था, जिंदगी तमाशा या जॉयलैंड, आई थिंक वो प्ले जॉयलैंड ऐसा ही कुछ थी, राइट? मेरे ख्याल से जॉयलैंड तो नहीं, वो ओरिजिनल फिल्म की बात कर रहे थे। तो वो बात कर रहे थे कि वो भी आने नहीं दिया था। तो ये वजह है। चले चले, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैसेज देंगी आप? मैं पहली बात तो ये बोलूँगी कि जो एक वजह क्लाइमेट चेंज में हमारे पास जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उसको जो सामना है वो क्लाइमेट कॉलोनियलिज्म का है, जिस पे ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक ज़माना था जब अंग्रेज़ों ने हमें कॉलोनाइज़ किया था, लेकिन अलबत्ता अब जो मसला है वो ये है कि अंग्रेज़ खुद तो इको फ्रेंडली है। यूरोप में वो लोग इको फ्रेंडली जा रहे हैं, लेकिन वो अपना प्लास्टिक और वेस्टेज और अपनी सारी इंडस्ट्रीज़ उन्होंने हमारे साउथ एशिया में रखी हुई हैं। तो इवन तो हम लोग उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते क्लाइमेट चेंज के अंदर, लेकिन अफेक्टेड हम ही लोग ज़्यादा होंगे क्लाइमेट कॉलोनियलिज्म की वजह से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम मैसेज आपका पीस, लव और बी हैप्पी यही होना चाहिए, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। सो हम सब अपना यही मैसेज कन्वे करते हैं कि खुश रहें। लेकिन फिर भी आप 2-3 अगर लफ्ज़ों में कुछ बोलना चाहें अपने। सोच दुरुस्त कर लें। अगर आप ज़िंदगी में जो चीज़ें आप नहीं चाहते वो चीज़ें सोचें भी नहीं, दैट्स इट। तो जब आप नहीं सोचेंगे तो आप बोलेंगे भी नहीं और आपके अतराफ़ में आपको वापस लौट कर आए के मिलेंगे भी नहीं। तो अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। अगर पॉजिटिव कर नहीं सकते तो एटलीस्ट सोच ही लें कि किसी के साथ आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ताकि नीयतों की वजह से आपके अमाल जो हैं वो बेहतर हो जाए। मिस मना, वो आपकी अपीयरेंस, आपकी बातें और समीर आपकी बातें बहुत ही एक माना खेज थी। और आपकी इस कन्वर्सेशन में मैं समझता हूँ कि लाखों में से अगर एक पर्सन की भी अगर हल हो जाता है तो फिर मेरी तो आँख बस सवर जाएगी इंशाल्लाह। आपसे आप लोगों से, खास करके आपसे, तो नेक्स्ट हम प्रोग्राम भी करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत सारी ये तो ऐसी चीज़ है जो करते ही रहे डिस्कशन, बार बार होनी चाहिए। सो चलते हैं। मैं जो है होस्ट तो हूँ अपनी जगह पे, लेकिन थोड़ा बहुत सिंगर भी हूँ। तो मैंने एक्स्ट्रो वाला है कि हमने रखा है सेगमेंट। सो व्यूअर्स, टाइम थी हुआ है सॉन्ग जो असांखे इन गाने सां गॾु सभिनि खे महिमाननि खे इजाज़त ॾींदा। असां वरी तव्हां सां सुभाणे नवनि महिमाननि सां, नवनि शख़्सियतुनि सां मुलाक़ात कंदासीं। सो पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखंदा ऐं सुभाणे वरी असां सां गॾु हूंदा सिन सलामत में। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सुन बात पे रहती के, सुन बात पे रहती के, मोला बात पे रहती के, जब जेही साया बात पे रहती। सुन बात पे रहती के, मोला बात पे रहती के, मोला बात पे रहती के, जब जेही साया बात पे रहती। ओ मिल माशुका मसलक की थी सुरहा मेट मलेसू। ओ मिल माशुका मसलक की थी सुरहा मेट मलेसू। ओ सुरहा मेट मल आशिकू शाह दरियाहत देसू। ओ सुरहा मेट मल आशिकू शाह दरियाहत देसू।
शाह दरियाहत दे आशिक को गोते खूब निवेसू गोते खूब दे आशिक को लत दे चापुड़े सो उड़न कणू जड बाहर आया हो उड़न कणू जड बाहर आया काल अले सी के ही अजब जेही सुन बात बिरह दी के मोला बात बिरह दी के मोला बात बिरह दी के ही अजब जेही साया बात बिरह दी ओ मिल माशुका मसलत की थी आशिक कत्ल करे सो मिल माशुका मसलत की थी आशिक कत्ल करे सो विच अड़ाहट नाल तही को जातक पीर गते सो विच अड़ाहट नाल तही को जातक पीर गते सो जातक पीर गत आशिक को जातक पीर घत आशिक को खलड़ी खूब खले सू खलड़ी खूब खल आशिक को बूटा बूट करे सू खलड़ी खूब खल आशिक को बूटा बूट करे सू बूटा बूट कर आशिक को कीमा कुट करे सू बूटा बूट कर आशिक को कीमा कुट करे सू कीमा कुट कर आशिक को शिखा खूब जुड़े सू कीमा कुट कर आशिक को शिखा खूब जुड़े सू शिखा खूब जुड़ आशिक को विच अड़ा हम चेसू शिखा खूब जुड़ आशिक को विच अड़ा हम चेसू विच अड़ा हम आशिक को हुन कबाब करे सू विच अड़ा हमच आशिक को हुन कबाब करे सो ओ आशिक थी गया जरा जो पुरजा हो आशिक थी गया जरा जो पुरजा जान जिगर विच पे ही अजब जेही सुन बात पे रहती के ही मोला बात पे रहती के ही अल्लाह बात पे रहती के ही अजब जेही साया बात पे रहती सुन बात पे रहती के ही अल्लाह बात पे रहती के ही मोला बात पे रहती के ही साया बात पे रहती के ही अजब जेही हो साया बात पे मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।